राम राम भाई सभी भाइयों ने। और पटवारी का रणनीति वीडियो लेके आई हूँ। मई में आपका पेपर है। फरवरी से लेके 23 मार्च तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर चुके होंगे। और गलतियाँ मत करना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको पता चलेगा कि सही तरीके से फॉर्म भरने का मतलब क्या होता है, राइट। पटवारी का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था 2021 वाला, प्री क्लियर था। मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 2 गुना में हो गया था। और तो एक्सपीरियंस बहुत सारा है एग्ज़ाम का, कौन सा एग्ज़ाम किस तरीके से आता है, किस तरीके से क्वालिफाई करना है। वर्तमान में मैं होम्योपैथिक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में एक मेंटरशिप का कार्य करती हूँ। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है, जिसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई हूँ और अपना गाइडेंस, स्ट्रेटजी, मोटिवेशन और पढ़ाई के तरीके बताती हूँ, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही अगर मेरा थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट किसी को मिल सके, किसी की हेल्प हो सके, तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु का है ना, क्योंकि पढ़ाई वही होती है जो आप पढ़ रहे हो और वो दूसरों तक काम आ पाए। बात करते हैं मेन पॉइंट में पटवारी की। अच्छा, बात करने से पहले ये है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल स्किप मत करना कि वीडियो कैसा लगा है आपको। पटवारी रणनीतिक वीडियो लेके आई हूँ ताकि मार्च जो भी चल रहा है, जैसे 5-6 मार्च हो चुका है आज, तो मार्च और अप्रैल में आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी है, किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारा आपके साथ डिस्कस कर पाऊँ। तो क्योंकि ना इन सब चीज़ों से एक रो आइडिया लग जाता है। जो स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं ना, उनको बहुत हेल्प मिल जाती है कि अच्छा हमें इस सब्जेक्ट में इतना यहाँ से पढ़ना है और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, राइट। ओके, तो कैमरा मैन आ जाइए, बैक कैमरा करिए। ओके, तो बात करते हैं आपके पटवारी की एक रणनीति की बात, जो कि दमदार रणनीति है। मैंने आपको पहले से लिख रखा है, ये कौन सी रणनीति है, दमदार, है ना। तो कहना मत मैडम रणनीति कौन सी बताइए आपने, कि दमदार रणनीति। इस रणनीति से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा इस रणनीति की कीमत क्या है। पटवारी 2025 में आपका एग्जाम है, जो कि मई में कंडक्ट करवाया जा रहा है। टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे, मार्क्स होंगे 300 नंबर का जो आपका पेपर होगा। लास्ट वैकेंसी कट ऑफ 197 गई थी 300 में से, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ यार, कट ऑफ सब बाद की बातें होती हैं। आपका मेन पर्पस पहले होता है तैयारी करना, किस तरीके से हम अपनी बेस्ट तैयारी कर रहे हैं और अपना 100% दे पाए। जब आप अपना तैयारी का पूरा 100% दे लो ना, जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब बात करना कट ऑफ की। अगर आपका पहले सिलेबस कंप्लीट नहीं है और बातें करते हो कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी, ये कौन सा तरीका होता है ना। तो एक रो आइडिया कर ले, तो बता देती हूँ आपको पहले कि जैसे साइंस है आपका, तो साइंस जैसे आपका एक पार्ट है साइंस, जिसका एक पार्ट जैसे आपका ये पार्ट है, जो कि जिसमें साइंस आ रहा है, इंडिया हिस्ट्री आ रहा है, इंडिया पॉलिटी आ रहा है, इंडिया ज्योग्राफी आ रहा है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, है ना। इस पूरे पार्ट का वेटेज है 25%, है ना। मतलब 150 जो क्वेश्चन होंगे उसका 25%, मतलब 36 नंबर समथिंग इनके टोटल आएंगे, है ना। जिसमें साइंस के भी आएंगे, इंडिया हिस्ट्री पॉलिटी ये सारा सब्जेक्ट आ चुका है, करंट भी आ चुका है, स्टैटिक जीके भी आ चुका है। जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज कितना 20%, मतलब 150 का 20% राजस्थान जीके का वेटेज है, जिसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी आ जाता है। हिंदी इंग्लिश का वेटेज है 15% का। मतलब ये देख लो आप 11 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन दोनों में से बैठेंगे। मैथ का भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसी का है तो वो मैथ और रीजनिंग का। इस वजह से कहते हैं कि पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ तो आनी ही चाहिए, है ना। अगर नहीं भी आती तो भी मैं आगे बताऊंगी कि क्या सॉल्यूशन है इसका। कंप्यूटर का है 10% वेटेज, है ना। ये नंबर ऐसे है ना जो आप फ्री के ला सकते हो। बात करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं आगे किस तरीके से हम इन सब्जेक्ट को पढ़ें। देखो यार, कोई भी काम करो ना तो सबसे पहले चीज़ आती है फोकस, कि आपका उसमें फोकस कितना है ना। 100% है या 10% है या 9% है या 1% है या बिल्कुल ही नहीं है, 0 है, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ पर फोकस लगा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहेगा हमारा, और वो ऐसी कौन कौन सब्जेक्ट है जिनमें सबसे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए और जिससे ही आपका सिलेक्शन होगा। देखो, आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन CET ग्रेजुएशन क्लियर किया है, तो और आपने CET 12th लेवल का पेपर दिया होगा। इस कारण से मैं ये कह सकती हूँ कि राजस्थान जीके आपका ऑलमोस्ट क्लियर होगा, है ना।
ऑलमोस्ट। अब जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, जिसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री भी है, जिसमें आपका कल्चर भी है, तो जिसमें आपका पॉलिटी भी है ना, जो कि राजस्थान है, सारे राजस्थान के। और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब राजस्थान का जो इतिहास है, जिसमें से मॉडर्न में से सब ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं मॉडर्न हिस्ट्री बोल रही हूँ। और कल्चर है, तो राजस्थान का कोई सा भी पेपर दो तो आपको इतिहास और कला एवं संस्कृति तो आएगी ही आएगी उसमें, और सब ज़्यादा क्वेश्चन भी इन दोनों के पूछे जाते हैं। परंतु पटवारी के पेपर में राजस्थान ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा वेटेज है, तो पॉलिटी का भी बहुत अच्छा वेटेज है। राजस्थान पटवारी का पेपर है वो सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलता है और सभी को ही कहीं ना कहीं से क्लियर करता हुआ चलता है। ऐसा नहीं कि एक में से क्वेश्चन पूछ लिया एक में छोड़ दिया, तो है ना। राजस्थान जीके का आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपने पहले जो नोट्स बना रखे हो या पहले आप जहाँ से बुक से पढ़ते हो तो उसी का रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये है ना 20% इसका वेटेज है, तो आपको कितना ज़्यादा फ्री का नंबर दे के जा रहा है ना। क्योंकि राजस्थान जीके ऑलमोस्ट अभी क्लियर होती है, तो फोकस आपका इस पर रखना है, क्योंकि जो चीज़ आती है ना हमें उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश किया करो। जैसे राजस्थान जीके 100% आती है ना, तो 100% ही रहे आपकी, उससे एक क्वेश्चन गलत नहीं हो, ऐसा काम करना है। उसके बाद कौन सी सब्जेक्ट लेनी है? हिंदी। हिंदी क्यों? क्योंकि यार हिंदी है ना, आप लोग जैसे 6, 7, 8, 9, 10 है ना, जब छोटी क्लासों में होते हैं ना तब से पढ़ते हुए आते हैं हिंदी ग्रामर में। संधि क्या है, समास क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, मुहावरे क्या है, लोकोक्ति क्या है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं। इंग्लिश में अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इंग्लिश का सारा चीज़। फिर आपको रीजनिंग में ध्यान देना है, फिर साइंस, कंप्यूटर, इंडिया, फिर आ जाती है इंडिया जीके, जिसमें इंडिया पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है पटवारी के एग्जाम में, राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड। फिर राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया हिस्ट्री, स्टैटिक, जीके और मैथ का भी रोल बहुत अच्छा है। और मैंने रीजनिंग सबसे पहले ले लिया, क्योंकि अगर रीजनिंग में इंटरेस्ट आ जाता है ना बच्चे का, तो ऑटोमेटिक मैथ में चला जाता है फिर। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जो आप मैथ अगर अच्छे से कर लेना अपने के क्वेश्चंस करने से क्या होता है, दिमाग खुलता है ना। जब दिमाग खुलता है ना तो और ज़्यादा क्रिएटिविटी का विकास होता है, और जब क्रिएटिविटी करता है ना आदमी तो उसको चीज़ें ना याद होने लगती है। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सारी जीके वाली चीज़ों में, फिर दिक्कत नहीं आएगी राजस्थान जीके में। फिर आप कहोगे नहीं मैडम इनको याद कैसे करें, हमें भूलने की बीमारी हो रही है। तो इन है ना मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने से दिमाग चलता है, फिर भूलने की बीमारी समाप्त हो जाती है। देखो है ना, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके में मैं आपको ऐसे चैप्टर बता देती हूँ जो कि आपको कंठस्थ रटने हैं। हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश में बताऊंगी, रीजनिंग में बताऊंगी, मैथ में बताऊंगी, कंप्यूटर साइंस, करंट, जीके में सब में बताऊंगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है द चंचल वाइब्स 55, है ना। तो कमेंट बॉक्स में लिंक भी पिन कर रखा है, पहले तो इसको जाकर ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। इसको ज्वाइन करने से क्या होगा, राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। अब मैं राजस्थान जीके की क्लासेस लाने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स की, तो बस वो देखने का काम रहेगा और चीज़ें आपको याद हो जाएगी। हिंदी ग्रामर का भी मैं लाने वाली हूँ सेशन। इंग्लिश का मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स प्रोवाइड करवा दूँ आपको। और हिंदी की जो मैंने आपको बुक लिस्ट वीडियो में एक किताब बताई थी हिंदी व्याकरण की, जो 9 से लेकर 12th क्लास तक आती है, वो उसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। रीजनिंग का बुक है मेरे पास, तो वो बुक अपलोड कर दूंगी, जिससे आपकी रीजनिंग के जो भी टॉपिक है वो वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। मैथ के भी मैं अच्छी बुक और अच्छे नोट्स अपलोड कर दूंगी। कंप्यूटर का भी मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो अपलोड करूँगी, और साइंस का भी करूँगी जो कि शॉर्ट नोट्स है। और इंडिया की जो जीके है ना, इंडिया चाहे वो पॉलिटी हो गई आपकी, चाहे वो हिस्ट्री हो गई आपकी, है ना, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई, इसका जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, क्योंकि 2 मंथ बचे हैं भाई, 2 मंथ में आप लोग डिटेल पढ़ने थोड़ी बैठोगे। शॉर्ट चीज़ें चाहिए जिससे आपको अच्छा कंटेंट में मिल जाए और चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद भी रह पाए ना। तो इस वजह शॉर्ट कंटेंट आपको मैं वहाँ दूंगी, और जितना हो सके डिस्क्राइब करने की कोशिश भी करूँगी, है ना। लो आ जाओ, तो बात करते हैं राजस्थान जीके की आपकी। राजस्थान जीके में देखो, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या आ जाता है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम पूछने का ट्रेंड है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। जैसे आंदोलन हो गया, एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, जिसमें आंदोलन किसान आंदोलन भी हो गए और जनजातीय आंदोलन भी हो गया, 18 स्थान की क्रांति भी हो गई, है ना। तो और एकीकरण तो हो ही चुका है आपका, ये सारे टॉपिक। और कल्चर में ना आपके टोटल 12 अध्याय है ना, जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो कल्चर अथाह है, पर आपके जो 12 टॉपिक है वो आपको पटवारी में दे रखे हैं। तो जिसमें से स्टार्टिंग में को लोक कलाएँ, चित्रकला, हस्तशिल्प, मेले, त्योहार। देखो कल्चर में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते यार, क्योंकि कल्चर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे लोक कलाएँ हैं तो लोक कलाओं में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, चित्रकला है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उलझाने वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। ज्योग्राफी में स्थिति एवं विस्तार, नदी, सिंचाई परियोजना, पशुपालन, खनिज, जनगणना, उद्योग। पिछला जब पेपर देखोगे आप तो उसमें स्थिति एवं विस्तार भी अच्छा दे रखा है। नदियाँ जो कि अपवाह तंत्र वो दे रखा है, जनगणना, उद्योग, पशुपालन, खनिज, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप है ना ज्योग्राफी का आपका सिलेबस में लिख नहीं रखा, पर है ना ये ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना।
हिंदी में क्या पढ़े? संधि, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। समास पढ़ते हुए आ रहे हो, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द, युग्म, एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द, वाक्य, शुद्धि, ये ना हिंदी ना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाती हूँ। और ऐसा ही कि मैं भी, मेरा अच्छे मार्क्स हिंदी में, तो मैं हिंदी का कोशिश करूँगी कि आपको मैं पढ़ा दूँ, है ना, फटाफट रिवीजन करा दूँ, जैसे 10-20 मिनट की कोई क्लास लेके। इंग्लिश का पैसेज आएगा, देखो अनसीन पैसेज आएगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, अब उस पैसेज को देखकर ही आपको क्वेश्चंस करने होंगे। टेंस, देखो टेंस आएंगे, टेंस तो देखो कंटेस्ट कर ही लेना यार। टेंस मैं ना हो सके तो मैं इंग्लिश ग्रामर का बुक अपलोड कर दूंगी, वैसे हो सके तो क्या, उस टेंस में एरर ढूंढनी रहेगी आपको। सिनोनियम्स, एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर के देखने हैं, प्रीवियस ईयर के याद कर लेना, इस साल भी काम चल जाएगा। फ्रेजेस और इडियम्स। और रीजनिंग में क्या करें? रीजनिंग में ना देखो जितने भी चैप्टर है ना, इतने हार्ड एंड फास्ट कोई चैप्टर नहीं है कि जो आपको आए नहीं। अब देखो एनालॉजी हो गया, फिगर सीरीज हो गया, फिगर वाले क्वेश्चंस हो गए, सीरीज और ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, इजी चैप्टर है यार, हार्ड चैप्टर नहीं है। रीजनिंग में आपको एक भी चैप्टर ऐसा नहीं जो आपको छोड़ना है, सारे जितने भी चैप्टर है ना सारे क्लियर करने हैं, वहाँ के उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। रीजनिंग का कब समझ आता है कि अब हमारी रीजनिंग अच्छी हो गई? जब क्वेश्चंस सही, अच्छे से सही होने लग जाते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ रीजनिंग हमारी डन है। मैथ में, अब देखो मैथ का बच्चों को डर, मैडम मैथ कैसे करें, मैथ कैसे करें, है ना। तो देखो 30% है तो 30 में से 15% तो आपकी रीजनिंग आएगी, 15% आएगी मैथ। यार मैथ को जितना ज़्यादा हार्ड लेने या वर्डन लेने की कोशिश करोगे, मैथ उतनी ज़्यादा उलझती हुई चलेगी, आपको समझ में नहीं आएगी। मैथ में सबसे ईजी चैप्टर होता है परसेंटेज। अगर परसेंटेज अच्छे से आ गया ना तो ऑटोमेटिक आपको CI, SI, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, औसत, ये सारे चैप्टर आने लग जाएंगे। तो आप मैथ को अच्छे से करो, फिर ऑटोमेटिक ये आने लग, छोड़ना नहीं है। अगर आप सोचो ना मैडम पूरे सिलेबस में कुछ ना कुछ हम छोड़ देते हैं, तो नहीं ब्रो, कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा क्लियर करना है, कैसे भी करो। और कंप्यूटर का क्या करना है? जो कंप्यूटर के जो सारे चैप्टर हैं वो पढ़ने हैं, क्योंकि फ्री के जो नंबर मिले वो कौन छोड़ना चाहेगा, बताओ, नहीं छोड़ना चाहेगा ना कोई। तो मैं इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, वहाँ जाकर आपको देखना पड़ेगा फाइल सेक्शन में। नेक्स्ट बात करूँ तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और जो लोग पटवारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। साइंस का मैं शॉर्ट नोट्स अपलोड करूँगी। साइंस के इतने ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है, बहुत कम टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड, तो वो टॉपिक मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगी। करंट का PDF सारा मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, मैं दोबारा फिर से एक साथ अपलोड कर दूंगी। इंडिया जीके का मैं बता ही चुकी हूँ, सभी जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो मैं सभी का शॉर्ट नोट्स अपलोड करूँगी। ये जो देखो आप सोच रहे होगे यार पटवारी की तैयारी करनी है, पटवारी का एग्जाम ऐसा होता है, मैंने एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में बता दी ना। रणनीति का मतलब ये होता है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये चीज़ भी क्लियर कर लेते हो ना भाई साहब, कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आप ना पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके तो समझ आ गई होगी रणनीति बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आपकी मैडम ने एफर्ट्स लगा के रणनीति बनाई है, और बनाया है भाई सुबह की हाउ टू फोकस, है ना, फोकस कैसे करें, किन चीज़ों पर फोकस करें, तब जाके रणनीतियाँ बनती है भाई। बड़ी बड़ी बातें करने से रणनीतियाँ नहीं बनती, और पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बिना पढ़े सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। रणनीति बता चुकी हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, द चंचल वाइफ 55 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। सारे नोट्स, आज आप ये वीडियो देख रहे हो शाम को 6 बजे, ये सारे नोट्स अभी शाम को अपलोड हो जाएंगे। आप जब ज्वाइन करोगे टेलीग्राम चैनल तो आपको वहाँ फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम में जाने के बाद फाइल सेक्शन में देखना, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। और पटवारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी अब, जैसे रीजनिंग का अलग, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, और हो सके जितना तो मैं राजस्थान जीके में जो शॉर्ट ट्रिक्स है और मतलब क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका 10-20 मिनट का वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। साथ में करंट अफेयर्स का सारा मैगजीन अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। देखो विश्वास रखो खुद पर और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो आराम से पेपर निकल जाएगा आपका। और अब किसी कोर्स को परचेज़ करने से प्लीज़ बचना, और जो आपका नोट्स है या आपको जहाँ से नोट्स मिल रहा है उसको रिवाइज़ करना। इंडिया जीके का स्टैटिक जीके का अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो डोंट वरी, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ सारा शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ध्यान रखना जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसी चीज़ को पढ़ते रहना, एक ही चीज़ को, अलग अलग चीज़ों से मत पढ़ना, ताकि आप लास्ट टाइम रिवीजन कर पाओ। अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जैसे ना अलग अलग बुक्स है, आप सभी को एक एक बार पढ़ रहे हो, दोबारा रिवीजन भी नहीं किया तो कोई मतलब नहीं होता फिर उस चीज़ का। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना। अगर इसका PDF चाहिए तो बताना, मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी इस पूरी रणनीति का। ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसा लगा बताना जरूर, है ना। और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल स्किप मत करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।